बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शब बराअत में किन किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह इस रात भी माफ़ नहीं करता। तो वो 8 लोग कौन कौन से हैं, इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं शब बराअत में दुआ किस तरह करें कि कबूल हो जाए, और ये भी बताएंगे कि शब बराअत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शब बराअत क्यों मानते हैं। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में सारी बातें मालूम होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये वो महीना है जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में उठाए जाते हैं, और ये महीना रमज़ान के करीब है। इसलिए जब भी ये महीना आता तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक सलामती के साथ पहुँचा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर नफली रोज़े शाबान के महीने में ही रखते थे, और इसकी वजह आप फरमाते थे कि इस महीने में मलकुल मौत यानी कि मौत का फरिश्ता को उन लोगों के नाम लिख कर दिए जाते हैं जिनकी रूह कब्ज़ की जाएगी, जो इस साल मर जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फैसला रोज़े की हालत में किया जाए। शब बराअत की फजीलत। शाबान के महीने में एक बाबरकत और फजीलत वाली रात आती है जिसको शब बराअत कहते हैं, जो कि शाबान की 15वीं रात होती है, और इस रात में नफली इबादत की बहुत फजीलत है। शब बराअत क्या है? तो दोस्तों, रात को हिंदी में शब कहते हैं और बारात का मतलब है बरी होना, आज़ाद होना, यानी गुनाहों से बरी हो जाना, छूट जाना। और अरबी महीने शाबान की 15वीं तारीख को ये रात होती है जिसको शब बराअत कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्द गुनाहों को माफ़ कर देगा। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। नंबर 1, लैलतुल क़द्र, जो रमज़ान के आखिरी आशरे में होती है। नंबर 2, ईद उल फित्र की रात। नंबर 3, ईद उल अज़हा, ईद कुर्बानी की रात। नंबर 4, 15वीं शाबान की रात यानी शब बराअत। इस रात की क्या खासियत है? जैसे पूरे साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या होगा, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देता है, जैसे लोगों की ज़िंदगी और मौत वगैरह। इस रात में क्या कोई ख़ास इबादत है? नहीं, इस रात में कोई ख़ास इबादत नहीं जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफल इबादत कोई भी कर सकते हैं, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, दुआ करना। क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है, इसलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगना। क्या इस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, इस रात में कोई इबादत खास नहीं है। हाँ, नफिल इबादत जो भी चाहे कर सकते हैं। जहाँ तक सलातुत तस्बीह की बात है तो यह नमाज नफल है और फजीलत वाली है। आप चाहे तो पढ़ लें, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसको सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। क्या सलातुत तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? नहीं, नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसे अलग अलग अपने तौर पर पढ़ें। क्या इस रात में इबादत मस्जिद में करें या घर में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब यह कि फ़र्ज नमाजों के अलावा नफल सुन्नतों और ज़िक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। और इस रात में इबादत नफली है, इसलिए यह घर में करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नफली इबादत के लिए लोगों का इकट्ठा करना ठीक नहीं है। अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। शब बराअत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान को घर तशरीफ़ लाए और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहन लिए और घर से निकल पड़े। मैं पीछे पीछे चली गई ये देखने के लिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और मोमिनों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। शब बराअत में दुआ कैसे करें? अगर कोई अरबी दुआ याद ना हो तो इस तरह की दुआ मांगे कि ए मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ए उम्मत पर मेहरबानी करने वाले, ए बंदों को अता करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं,
تو गिरतों को थामने वाला है, बेपनाहों को पनाह देने वाला है, परेशान हालों का और मुसीबतों के मारों का तू ही सहारा है। ए अल्लाह तेरे सिवा किससे मांगूं, तू ही दाता है। मेरी बदबख्ती को दूर कर दे और अपने हलाल रिज़्क से मुझे महरूम ना कर। बेशक तू ही हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ए अल्लाह मेरी परेशानियों को दूर फरमा, चाहे उनको जानता हूँ या नहीं। यकीनन तू ही सबसे ज़्यादा एहसान करने वाला है। ए अल्लाह नेक औलाद अता फरमा और हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, वो छोटे हों या बड़े हों, जानबूझकर किए हों या अनजाने में, उजाले में किए हों या अंधेरे में। और ए अल्लाह आइंदा हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे और इन गुनाहों की नहूसत को मिटा दे। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा दे, हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत अता फरमा दे और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, हमें वो सब अता फरमा दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा और जिन चीज़ों से हमारे नबी ने पनाह मांगी। ए अल्लाह उन तमाम चीज़ों से हमें पनाह दे दे। इस रात में किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, गौर से सुनिए। नंबर 1, मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और से फ़ायदे और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना और इबादत करना। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक कि वो तौबा ना कर ले। नंबर 2, दिल में कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? जब आदमी किसी आदमी को किसी पर गुस्सा आता है और सामने वाला इतना ताकतवर है कि उस पर गुस्सा निकालने और बदला लेने की कुदरत ना हो, तो उसके ज़ब्त करने से उसके दिल में एक किस्म का बोझ हो जाता है। इसी को कीना कहते हैं। उसका इलाज ये है कि उसको माफ़ करके उसके साथ मेल जोल व ताल्लुकात शुरू कर दिए जाएं। नंबर 3, रिश्तों को तोड़ने वाला। रिश्तेदारों के जो हुकूक हम पर वाजिब हैं उनको अदा ना करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ताल्लुकात ख़त्म कर देना, ये रिश्तों को तोड़ने में आता है। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 4, सलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला। पजामा, सलवार या लुंगी टखनों से नीचे पहनने के बारे में हदीस का फरमान है कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जो अपना पाजामा या लुंगी टखनों से नीचे लटकाए। इस अमल की वजह से बंदा अपनी बख्शिश नहीं करवा पाता। नंबर 5, वालिदैन का नाफरमान। इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रहने वाला शख्स वो भी है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। नंबर 6, शराबी। शराब और नशे का आदी शख्स माफ़ नहीं किया जाएगा। नंबर 7, नाहक कत्ल करने वाला, बगैर किसी वजह के किसी का कत्ल करने वाला। नंबर 8, जिना करने वाला। नामहरम को देखना, छूना, बिला ज़रूरत बात करना और नाजायज़ ताल्लुकात रखना जिना है। अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों से हमें बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला बड़ा गफूरुर रहीम है। अगर कोई शख्स इन 8 गुनाहों में से कोई एक गुनाह भी करता है तो उसे चाहिए कि वो ये ठान ले कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूँगा और आज से सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा और गुनाहों से बचूँगा, तो अल्लाह उस शख्स को माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें और अपनों को माफ़ कर दें और अपनों से माफ़ी मांग लें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।